रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा और धन के प्रति सोच में बदलाव की बात करती है। लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता जो उनके जैविक पिता थे और दूसरे अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने उन्हें धन प्रबंधन सिखाया। गरीब पिता पारंपरिक शिक्षा और नौकरी में विश्वास रखते थे, जबकि अमीर पिता ने व्यवसाय, निवेश और धन को समझने की शिक्षा दी। ये पुस्तक पैसे को लेकर दो अलग अलग मानसिकताओं के बारे में है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। लेखक का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें पैसे को सही तरीके से समझना और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। 1. अमीर और गरीब की सोच का अंतर। लेखक के गरीब पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी की। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए नौकरी को सर्वोत्तम विकल्प मानते थे। दूसरी ओर अमीर पिता ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वे व्यवसाय और निवेश के जरिए धन अर्जित करना जानते थे। गरीब पिता कहते थे, अच्छी शिक्षा लो, एक अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य बनाओ। पैसे की लालसा गलत है, हम इसे नहीं खरीद सकते। जबकि अमीर पिता कहते थे, स्वयं को शिक्षित करो, लेकिन नौकरी के पीछे मत भागो, अपने लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दो। पैसा ही शक्ति है, लेकिन इससे सही तरीके से पेश आना सीखो। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सोचने का सही तरीका है, बजाय कहने के कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह मानसिकता का अंतर ही गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा भेद बनाता है। 2. नौकरी बनाम व्यवसाय। अधिकतर लोग नौकरी में स्थिरता देखते हैं। वे हर महीने सैलरी पाते हैं, बिल चुकाते हैं और बचत करते हैं, लेकिन वे कभी अमीर नहीं बन पाते। इसके विपरीत अमीर लोग निवेश और व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने की कला सीखते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा सीमित रहेगी। नौकरी करने वाले लोग स्थिर सैलरी पर निर्भर रहते हैं, अपने समय को पैसे में बदलते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। निवेश करने वाले और व्यवसाय लोग अपनी संपत्ति बनाते हैं, जिससे उन्हें निष्क्रिय आय पैसिव इनकम मिलती है। अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। 3. वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है वित्तीय शिक्षा। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वे हमें पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना नहीं सिखाते। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जीवन भर वित्तीय समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें पैसे की समझ होनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि पैसे को कैसे निवेश किया जाए, कैसे करों टैक्सेस को बचाया जाए और कैसे संपत्तियां बनाई जाएं। 4. डर और लालच अमीर बनने की सबसे बड़ी बाधाएं। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसे को लेकर डरते हैं। वे सोचते हैं कि निवेश करने से पैसा डूब सकता है, इसलिए वे जोखिम नहीं लेते। इसके अलावा लालच भी एक बड़ी समस्या है। जब लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो वे अपनी इच्छाओं पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वे महंगी कारें, बड़े घर और अन्य विलासिता की चीजें खरीदते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। डर और लालच पर नियंत्रण पाने के लिए सही वित्तीय शिक्षा लें, निवेश करना सीखें, संपत्ति और देनदारी में फर्क समझें। 5. अमीर बनने के लिए पहला कदम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप खुद को शिक्षित करें, वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। इस पुस्तक में आगे लेखक बताते हैं कि अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियों में पैसा लगाते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि संपत्ति एसेट्स और देनदारी लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैसे वे हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं।